गुड इवनिंग दोस्त। आज संडे है तो आज देखते हैं और कल मॉर्निंग में जो मार्केट का कैरेक्टर रहेगा वो हम देखने वाले हैं। अभी मंडे मार्केट एनालिसिस चल रहा है तो आज थोड़ा सा डिले हो गया तो इसी के कारण मैं कर नहीं पाया। तो चार एनालिसिस के ऊपर जो वीडियो है मतलब कि चार एनालिसिस कैसे सीखे और हम लोग कैसे कामकाज करें उसके हिसाब से एक वीडियो आने वाला है। लेकिन उसमें ज़्यादा फंड नहीं रहेगा। हम लोग डायरेक्टली सीखेंगे फ्रेश चार्ट को कैसे स्टडी करना है, क्योंकि हर दिन करने से थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा नहीं पूरा दिन लगा के प्रैक्टिस करने के बाद वो पता चलता है कि मार्केट का कैरेक्टर कैसे रहेगा। तो ऐसे ही हम लोग देख चुके हैं कि लाइव मार्केट में और कुछ में हम निफ्टी में क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा बहुत सारा दिक्कत होता है जो सीखने में मज़ा आता है। क्या है कि जब हम लोग मंथली एक्सपायरी में जाते हैं उसमें धीमी धीमी करके डीके करता है तो उसका स्पीड भी उतना अच्छा नहीं रहता। लेकिन निफ्टी में क्या है कि उथल कुचल ज़्यादा होता है। इसका कारण एक ही है कि एक्सपायरी वीकली है तो उनके हिसाब से होता है, तो इसीलिए हम लोग निफ्टी में कोशिश करते हैं कि ट्रेड करने के लिए। इसमें प्रीमियम भी ज़्यादा नहीं रहता है, उनके हिसाब से रिटर्न भी अच्छा मिलता है। देखो इसमें जानने का कोई ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से मार्केट जाएगा, लेकिन इसमें जो हम लोग ऑप्शन बाइंग में या ऑप्शन में काम करते हैं हम लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या क्या वजह रहता है कि हम लोगों को प्रीमियम नहीं देगा, हम लोगों को तकलीफ में डालेगा, प्रॉब्लम में फंसाएगा, मार्केट में स्पीड मोमेंटम नहीं आएगा। देखो एक एक लेवल था जो 533, वो उस लेवल के आसपास आते ही मार्केट ने रिफ्लेक्ट करके ऑपोजिट डायरेक्शन ले लेता था। तो हम लोग अगर उसको ना मार्किंग करेंगे ना, ये 533 ये लेवल क्यों मार्किंग कर रहा हूँ, देखो वहीं जाके मार्केट ना इधर से आके सपोर्ट बनाया तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में है तो इसी के कारण दिख नहीं रहा है। तो हम दिखाएंगे इसको। और ये जो मार्केट एनालिसिस हम कोशिश कर रहे हैं कि देखने के लिए, इसमें फ़ायदा दोनों तरफ से होता है, आप लोगों को भी और मुझे भी। आज भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कल सुबह में मार्केट आने के बाद हम लोग अच्छे से पता चल जाता है कि व्यू हम लोगों को, देखो रिपीट करना तो जरूरी होता है। देखो यहीं से एक ट्रेंड लाइन जिसको ब्रेक करते हुए मार्केट ने नीचे आया, लेकिन इसको रिजेक्शन कहाँ लेना था, मार्केट को यहीं से लेना था, लेकिन यहीं से क्यों नहीं लिया, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था उसी के कारण यहीं से देखो एक शोल्डर बनाते हुए देखो ये बड़ा 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें क्या है कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक शोल्डर है तो इसमें एक शोल्डर है, इसी के कारण 25,000 से रिजेक्शन ले, क्योंकि ये जो गैप अप खुला था 25,008 से आया था तो उससे भी छोटा करना पड़ेगा। तो टाइम फ्रेम छोटा करने से क्या होगा, हम लोग ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए अभी देख रहा हूँ पैटर्न के हिसाब से कहाँ तक मोमेंटम, वो बात नहीं है रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है। तो उसी से हेड एंड शोल्डर पैटर्न आ रहा है। तो उसका जो बॉटम लेवल था 24,400 तक रहने वाला था, तो 400 तो एग्जैक्ट नहीं आया लेकिन 403 तक आया था। ठीक है। और ये जो स्पाइक क्यों आया था पोस्ट मार्केट एनालिसिस में मैंने अपलोड करके रखी थी, तो आप लोग जाके देख लेना उधर जाके। क्योंकि देखो इसमें जितना देखोगे उतना प्रैक्टिस करने के लिए दिल करेगा, तो उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा। क्यों, देखो मार्केट में कहाँ स्ट्रांग बाइंग होता है, कहाँ पैनिक सेलिंग होता है, क्यों होता है, हम इसके ऊपर एक छोटा सा एनालिसिस के साथ वीडियो बनाएंगे। इसमें कोई मज़ेदार धुआंधार कुछ रहने वाला नहीं, कैंडल में चार्ट में जो रहने वाला है वो रेड ग्रीन वाला वही रहेगा। ज़्यादा कुछ दिखाने का ज़रूरत नहीं है, जो करना है हम लोगों को वही दिल से करना है, अदरवाइज ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में पीछे नहीं पड़ना है। ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, उनके हिसाब से ये बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लेवल हमने मार्किंग करके रखी हूँ, इसमें देखो किस हिसाब से रखी हूँ, देखो ये 400 तक क्यों था, क्योंकि इसमें एक सपोर्ट यहीं पे दिख रहा था। कहाँ पे, यहीं पे एक सपोर्ट दिख रहा था। तो देखो इसका जो सपोर्ट बनाते हुए मार्केट आ रहा था ना, आपको लग रहा है ना यहीं पे सपोर्ट, देखो मार्केट यहीं से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, बूम करके नीचे आया, लेकिन ये नीचे तक नहीं आ पाया। नहीं आ पाया ना, उसको आना होता तो नीचे तक आ जाता, क्योंकि इसका लेवल प्रीवियस एक सपोर्ट लेवल पे पड़ा हुआ है। कहाँ पे पता है, यहीं पे पड़ा हुआ है। ये 1 आवर्स का टाइम फ्रेम बोल के दिख रहा है, तो मुझे लग रहा था कि यही लेवल पे देखो डॉट टू डॉट, क्योंकि मेरा जो ए लेवल आ रहा था ना 400 के आसपास जो लेवल था 403, वो मुझे यहीं पे दिख रहा था, इसका एक कैंडल चार्ट में दिख रहा था। इसमें कोई ज़्यादा कुछ एनालिसिस करना ही नहीं है हमें। ठीक है। अभी कल मार्केट अगर सुनो ना, मार्केट अगर क्या करेगा, मार्केट अगर यहीं से नीचे तक आएगा तो हमको वेट करना है किस जोन तक, 24,000 मतलब 8 और 100 पॉइंट्स जो ट्रेड करेगा मार्केट बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इसका आने का स्पीड भी थोड़ा सा धीमी होगा। इसका मतलब क्या है कि इधर ऊपर में जो राइटिंग था ना, जो डाउन साइड लेने के लिए पुश कर रहा था, उन लोगों का ताकत थोड़ा सा कम हो गया। तो इसके हिसाब से हम मान के चलते हैं कि मार्केट में डाउन साइड आएगा, तो आएगा तो कहाँ से आएगा, इतना दूर, हाँ इतना दूर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जोन है इसको रीऑर्डर करना पड़ेगा मार्केट को,
क्योंकि यहीं से फ्रैक्चुएशन हुआ है, तो यहीं से जिन लोग राइटिंग किया है ना उसका स्पीड इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। मार्केट फिर से 625 अप्रोक्स लगाने के बाद अगर डाउन साइड मोमेंटम दिखाएगा, कुछ पैटर्न आएगा तो उनके हिसाब से डाउन साइड लेगा। लेकिन अगर यहीं से डायरेक्ट आ जाएगा ना, यहीं से डायरेक्ट आ जाएगा तो 330 से 330 तक हम लोगों को इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इतना 330 के बाद हो सकता है कि हम लोगों को ट्रैपिंग करते हुए, ट्रैपिंग करने का स्टाइल जो होता है वो कैसे होता है, इधर से ऐसे बाइंग होगा। अगर हम लोग थोड़ा सा धीमी सोच सकते हैं, इतना तो इधर से नहीं होगा, सोच सकते हैं कि मार्केट सीधा यहीं से यहीं तक 330 तक आके फिर से एक बार बाउंस बैक करके जाएगा ना ऊपर की तरफ, तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इधर से रिट्रेस करते हुए ना अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा ना, तो हम सोचेंगे कि उसके बाद अगर कुछ होगा तो होगा, लेकिन हम लोगों को ना यहीं तक इंतज़ार करना पड़ेगा। कहाँ तक? ये जो 404 तक जो लेवल है ना उसको हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इंतज़ार करने के बाद हमको पता चलेगा कि चलो बस मार्केट ने थोड़ा सा डाउन साइड या पैनिक सेलिंग कुछ आ रहा है, तो उसके बाद हम लोग पोजीशन बनाएंगे। लेकिन यहीं तक जो ये इसके अंदर जितना पोजीशन होगा ना, ये थोड़ा सा नहीं, बहुत तकलीफ देगा ये बहुत तकलीफ देने वाला है। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि यहीं से मार्केट अगर ऊपर तक चला जाएगा ना, उसके बाद अगर डाउन साइड लेगा तो हम कोशिश करेंगे कि डाउन साइड ट्रेंड आ गया, क्योंकि छोटा सा डाइवर्सन भी आता है मार्केट में। कि कैसे आता है? इतना सारा मोमेंटम देने के बाद थोड़ा सा डाइवर्सन लेगा, फिर से सपोर्ट लेते रिएक्शन लेते हुए मार्केट नीचे आएगा, सपोर्ट की तरफ भागेगा। लेकिन देखो ये जो लेवल मार्केट में दिख रहा है पूरा पूरा करके, ये जो हम लोगों का रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल, कुछ भी चाहे कह लो, मुझे कुछ नहीं जानना है। मुझे जानना है कि इस अपर लेवल और लोअर लेवल जो है ना, इसमें आके मार्केट थोड़ा सा धीमी धीमी कर रहा है। तो इसका मतलब यहीं से जिन लोग मोमेंटम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, उन लोगों का मूड इतना अच्छा है नहीं, कि ऑर्डर इतना अच्छा लगा है नहीं कि जिसमें वो लोग खूब फास्ट से मोमेंटम कर पाए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लोग इधर इधर जो लोग इतना सारा प्रॉफिट बुक करने के बाद कोई सोचेगा कि इसका जो पोजीशन है वो फंसा देगा? ऐसा नहीं है। धीमे धीमे करके आ रहा है, राइटर लोगों को थोड़ा थोड़ा करके पैसा बन रहा है, तो उन लोग पोजीशन लेके बैठा हुआ है। लेकिन हम लोग बायर जो है, हम लोग किस तरह का मोमेंटम हम लोगों को कैप्चर करना है, किस तरह का, मतलब कि ये जो फास्ट बाइंग है, ये जो आप साइड फास्ट बाइंग है, ये जो रेड कैंडल आया है, ये 1 आवर्स का टाइम फ्रेम हो सकता है कि धीमी धीमी करके आया हो, कि 2-5 मिनट में आया हो। तो ये सब फास्ट बाइंग करने का टाइम हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन मार्केट जब ये जो जोन में कंसोलिडेट फेस किया ना, इसमें हम लोगों को दिक्कत आ गया था, पक्का आ गया था। तो उसके बाद गैप अप खोल के जो ट्रेड करना था कर दिया मार्केट ने। तो इधर से एक डाइवर्सन का हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा डाउन साइड के लिए। और अप साइड जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ कि अप साइड जाएगा तो 400 नीचे जो ये जो लेवल है 330 या अप्रोक्स क्या कुछ, तो उनके हिसाब से इतना दूर आने के बाद अगर ट्रैप करके मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि ऊपर की तरफ भागेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग अपसाइड बाइंग के लिए जाएंगे। लेकिन अपसाइड बाइंग के जाने का जो रीज़न होगा वो हम बाद में ना मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, सीखने के लिए कोशिश करेंगे। उसमें मेरा भी प्रैक्टिस होगा, आप लोगों को दिखाना आसान रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ टाइप करेगा, देखते हैं कल लाइव मार्केट में। लेकिन लाइव नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा जोन में ना इंटरनेट बहुत सारा इशू चल रहा है, तो इसके कारण मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो अगर कंटिन्यू हो जाएगा तो मैं कंटिन्यू कर लूँगा, क्योंकि वेदर ख़राब होने की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, तो इसीलिए हम लोग 2 दिन ट्रेड भी नहीं कर पाए, तो उनके हिसाब से ठीक है। और देखते हैं, ये हम लोगों का लेवल रहेगा। लेकिन मार्केट एनालिसिस वीडियो में थोड़ा सा जूम आउट करके थोड़ा सा ना देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अभी देखो देखो इसमें ना क्या हो रहा है कि रेड ग्रीन बहुत सारा कैंडल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में जब रेड ग्रीन कैंडल कंपलसरीली पेयरिंग में आता है ज़्यादातर, तो मार्केट अप साइड आता है। अप साइड का मतलब क्या है? मार्केट का इतना अच्छा मूड नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा नीचे जाए। नीचे जाने का क्या रीज़न रहेगा? ये जो 330 का लेवल है उसके नीचे अगर जाएगा तो। लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 लेवल अभी दिख रहा है अंदर, आते आते 2 लेवल दिख रहा है। एक लेवल तो है 650 के ऊपर से, और दूसरा लेवल है 570 के ऊपर से। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि इसका 570 वाला जो लेवल है, चलो ये ना हम लोग शॉर्ट कर लिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इधर से। नहीं तो हम इसको ना रिमूव करने वाले हैं। अब इसको रिमूव करने वाले हैं, क्योंकि इसमें फ्रेश आएगा तो छोटा टाइम फ्रेम में इंटरडे में हम लोगों को ट्रेड करना जरूरी होता है। तो इसके कारण हम लोग भी चार्ट को भी फ्रेश कर लिया अभी, ठीक है। तो हम लोगों को क्या दिख रहा है कि 650 का जो लेवल था, यही लेवल था। इस लेवल के आसपास से मार्केट को एक बार जाना चाहिए। और एक लेवल है इधर कंसीडर करने वाला। देखो ज़्यादा कुछ लेवल लगाना नहीं चाहिए मार्केट में, हम लोगों को बहुत सारा दिक्कत देता है। देखो निफ्टी में अभी इतना जो मतलब हम लोग
गैप छोड़ के आ सकते हैं। देखो ये दोनों लेवल, टॉप और बॉटम दोनों वाला लेवल है, तो इसमें अगर आ जाएगा तो इतना दूर आ जाएगा तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, हम लोग थोड़ा सा बाइंग करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि देखो इधर आने के बाद हम लोग अपसाइड मोमेंटम कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें दिक्कत है कि और एक राइटर पूरा पूरा करके मुझे एक इधर देख रहा है, कहाँ, यहीं पे। तो चल देखो यहीं पे मतलब कि इसी कैंडल में दिख रहा है और कुछ नहीं। इसी कैंडल में क्यों दिख रहा है, देखो ये हर दिन नहीं होता है। इधर आया है तो इसी के कारण मैं बोल रही हूँ, इधर आया है तो इसी के कारण मैं बोल रही हूँ, फिर भी बोल रही हूँ। ये कैंडल इधर आया है तो इसी के कारण बोल रही हूँ। कैंडल का नाम मुझे नहीं पता, मतलब कि मुझे नहीं देखना है, क्योंकि इसमें ये पैनिक सेलिंग है, फिर से पोजीशन बना है तो इन लोगों को निकाल के फिर से मार्केट आया है, तो इसका मतलब यहीं कहीं पे है। तो इधर से ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है कि ये जो लेवल फाइंड आउट करके आया है ना, फिर से देखो यही मार्केट ना लेवल, ये जो 575 वाला लेवल है ना, इतना स्पाइक आने के बाद ना ये लेवल फिर से इधर से राइट कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर से मार्केट जाएगा, लेकिन इधर से अगर आएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि रीजन क्या है कि इधर से यही वाला ट्रेड शुरू हो रहा है। तो मार्केट ने कोशिश किया कि ये बॉटम से फिर से एक बार रिजेक्शन लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से आया, फिर से देखो ये 3 टाइम ना, ऐसा सोच लो कि दिख नहीं रहा है, लेकिन इमेजिन करो कि ट्रिपल टॉप वाला बॉटम टॉप में ना, ट्रिपल टॉप में ना मार्केट डाउन साइड मोमेंटम लगा रहा है, फिर भी दम तोड़ रहा है। तो इसका मतलब कि इधर जो राइटर है वो इतना प्रोमिनेंटली नहीं है कि जितना सारा एसएल इन लोगों ने सॉरी यार, जितना सारा ऑर्डर लगा तो ये मार्केट डाउन साइड दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उतना मोमेंटम इसके पास स्टोर नहीं है। तो वो फिर से एक बार कोशिश करेगा कि यहीं से डायरेक्टली ना ऊपर तक जाए, इधर से सबको ट्रैप करे, फिर से इसको एसएल यहीं पे कहीं पे लगाए। तो मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट को 670 के आसपास फिर से मिल जाएगा तो या तो फिर अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम या शॉर्ट करने के लिए हम लोग पुट बाइंग करके थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करेंगे कि कैप्चर करने के लिए प्रीमियम को। लेकिन ये जो 575 वाला लेवल है, इसमें इतना उथल कुचल नहीं करनी है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा डाउन साइड मोमेंटम ऑर्डर पड़ा हुआ है। तो उनके हिसाब से 3 टाइम 4 टाइम ले लिया, तो इतना टाइम लेने के बाद भी अगर मार्केट का मोमेंटम नहीं दिख रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ लोचा है बस। तो मार्केट एक बार फिर से कोशिश करेगा कि इन लोगों को निकालते हुए फिर से आएगा। इन लोगों को पूरा पूरा करके निकालना है, तो पूरा डेड लेवल दिख रहा है कि इस लेवल 570 के ऊपर जाना चाहिए। 570 के ऊपर जाएगा तो ये लोग फिर से ना, ये जो पैनिक सेलिंग वाला लेवल है ना, इसको फिर से मार्केट ने हो सकता है कि इधर से एक बार एक्टिव कर दे। तो मुझे इतना दूर एक्सपेक्टेशन नहीं है, यहीं पे कहीं पे अगर 570 600 से 650 के अंदर अगर कुछ डाउन साइड लेवल मिल जाएगा या कुछ हमको दिखेगा कि मार्केट आने वाला है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको पकड़ने के लिए। यहीं से पूरा पूरा करके हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, करना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि 330 के आसपास कुछ लेवल है। सोचो मार्केट ने गैप डाउन खोल दी तो उनके हिसाब से क्या करेगा, फिर से ऑर्डर उठा के भागेगा ना। कितना दूर भागेगा, ये सर्कल में जितना लोग हैं इन सबको निकालने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि डायरेक्टली तो नीचे एसएल है नहीं मार्केट का, वो 1 आवर्स टाइम फ्रेम में है। तो वहाँ से मार्केट जब एसएल ढूंढने जाता है तो कहाँ पे एसएल है, इधर एक एसएल है, इधर एक एसएल है। प्रॉपरली तो दिख रहा है कि 580 570 के आसपास या उसके आसपास में एक लेवल है प्रॉपरली। तो मार्केट जाके डायरेक्टली कोशिश करके उन लोगों को निकाल दो, उसके बाद सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, और उसके साथ क्या हम लोगों को ट्रैकिंग करना है, फ्यूचर को ट्रैकिंग करना है। फ्यूचर के हिसाब से कहाँ चल रहा है मार्केट, अभी देखो फ्यूचर्स के हिसाब से 485 के आसपास चल रहा है मार्केट। अभी तो दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है यार, अभी तो दिख रहा है 424,585। वो तो अभी एक्सपायरी का, सॉरी ए वीकली एक्सपायरी, लेकिन फास्ट है, फास्ट डे सेकंड डे चल रहा है। तो उनके हिसाब से 100 पॉइंट तो आप रहने वाला है, 100 पॉइंट या कुछ होने वाला है जो उनके हिसाब से देखता है, क्योंकि सितंबर में 4 एक्सपायरी, तो उनके हिसाब से हाँ, तो 100 पॉइंट ज़्यादा है अभी दिख रहा है। तो डिवाइड बाई जो करना चाहिए हम लोगों को कर देना चाहिए। उनके हिसाब से मार्केट ना चल रहा है अभी 485 के आसपास चल रहा है, तो ज़्यादा ऊपर नहीं है मार्केट, यहीं पे स्टेबल करके बना हुआ है अभी। ठीक है, यहीं पे 486 आसपास, तो 486 नहीं 453 अप्रॉक्स, यहीं पे मार्केट यहीं पे कहीं पे घूम रहा है। तो देखते हैं कल सुबह मार्केट ओपन होने के बाद अगर कुछ करेगा तो हम लोग सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। लेकिन मजरा एक ही है, अगर मार्केट डायरेक्टली डाउन साइड मोमेंटम लगाएगा तो हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, या गैप अप खोल देगा तो उनके हिसाब से हम लोगों को कैरेक्टर वाइज ट्रेड करना है। ठीक है, गैप अप लगाते हुए अगर 650 के आसपास से मार्केट घूमेगा, सेटअप बनाएगा, हम लोग ये बॉटम जहाँ से बॉटम बनाएगा मार्केट गैप अप खोलने के बाद बॉटम बनाएगा, वहीं तक लेने के लिए कोशिश करेंगे। अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होते हुए ऊपर तक जाएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे पूरा पूरा डाउन साइड मोमेंटम कैप्चर करने के लिए। एक बात पक्का है, देखते हैं कल मार्केट में हम लोगों का यही शेड्यूल रहने वाला है मार्केट में। अब देखते हैं क्या होने वाला है, क्या है
ये बॉटम बनाया है मार्केट अभी इधर से, अगर सोचो गैप अप खोल गया, गैप अप खोलने के बाद अगर सोचो गैप अप यहीं पे खोल दिया, इधर से ग्रीन कैंडल आया, ये स्ट्रक्चर दिख रहा हूँ, लेवल लेवल नहीं दे रहा हूँ, तो जब चलेगा तब पता चलेगा। तो गैप अप खोलने के बाद धीरे धीरे करके डाउन साइड आएगा ना, इसका बॉटम तक हम लोग ये डाउन साइड ट्रेड कोशिश लेने के लिए कोशिश करेंगे। अगर मार्केट ने फ्लैट खोलते हुए जितना पॉइंट ऊपर जाएगा, जितना पॉइंट ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्या है, जितना पॉइंट मतलब कि मान लो इधर से खोल गया मार्केट, कहाँ पे आएगा, ये लेवल जो हम लोगों का रहने वाला था 675, ये लेवल तक अगर आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे पूरा पूरा डाउन साइड आने के लिए, कारण क्योंकि मार्केट इतना साइड जाएगा तो इन लोगों को ऐसे लेने के बाद इन लोग फिर से कोशिश करेंगे डाउन साइड लेने के लिए, तो हम लोग इन लोगों का हाथ पकड़ेंगे। अगर गैप अप खोलने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे ये लेवल टूटने, तो नहीं तो इसे बाइंग करेंगे। वो सिचुएशन के हिसाब से आने वाला है, अब भी कुछ नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों को सिखा रहा हूँ। और लाइव में आ रहे हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और शेयर भी करते रहो। सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा मूड ऑफ हो रहा है, तो अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है तो आप लोग करते रहो, ठीक है। ज़्यादा ट्रेड करने का नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सीखो, और पेशेंस को ज़्यादा जितना टाइम देके पेशेंस को रिलीज करोगे ना, पेशेंस को रियलाइज करोगे, तो पेशेंस आपको पैसा देगा, चार्ट नहीं देगा। चार्ट तो ऐसे ही बन रहा है सबके लिए, हर दिन तो किसी के ना किसी इधर उधर तो हो रहा है ना, जा रहा है, कोई आ रहा है, गवा रहा है, ऐसा मैं नहीं, वो तो मार्केट का खेल है, होने वाला है। क्योंकि जितना टाइम पेशेंट हम लोग पेशेंस के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा कैरी नहीं कर पाएंगे तो मार्केट को ज़्यादा टाइम तक कैरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल मार्केट में, देखते हैं क्या होने वाला है। अभी इतना दूर ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मिलते हैं कल मार्केट में, अगर इंटरनेट का कोई इशू नहीं होगा तो हम लाइव करेंगे ज़रूर।